Welcome to your SST class, dear students. As you know that today we are going to start our next chapter, 20th chapter, that is India physical features. And in this chapter our main topic will be first one, the northern mountain, then the northern plain, the Great Indian Desert, the Peninsular Plateau, the coastal plains, the islands. So these are the main topic that we will read in this lesson. Let it start. India is a part of Asian landmass and is located just above the Indian Ocean. इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ एशियन लैंडमास, यानी कि इंडिया जो है वो एशिया जो एक कॉन्टिनेंट है एशियन लैंडमास का पार्ट है और इट इज़ लोकेटेड जस्ट अबव द इंडियन ओशन। और लोकेशन कहाँ है इसकी? इंडियन ओशन के बिल्कुल ऊपर है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द हिमालय विच सेपरेट इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। तो नॉर्थ वाली साइड में जो इंडिया है वो उसके नॉर्थ में हिमालय पर्वत बना हुआ है जो इंडिया को बाकी के एशियन पार्ट से अलग करता है। इंडिया इज़ आल्सो कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। डियर स्टूडेंट्स, इंडिया जो है वो खुद एक सब कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऐसे ही इंडिया भी एक सब कॉन्टिनेंट मतलब उस इतने बड़े कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, छोटा पार्ट जो अपने आप में कॉन्टिनेंट जितना हिस्सा रखता है। और उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन आता है? कुछ कंट्रीज़ आती हैं इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। All of these countries share several similarities और almost इन countries के अंदर एक जैसी ही similarities हैं, क्योंकि देखो मोस्टली सबका क्लाइमेट एक है, आलमोस्ट सबके अंदर एक जैसे फॉरेस्ट ग्रो अप करते हैं, तो लगभग जो इनकी लाइफ स्टाइल है वो भी नियर अबाउट एक जैसी ही मानी गई है। सो नेक्स्ट वन इज़ India is also a peninsula since its southern part is surrounded by water on three sides। तो इंडिया सिर्फ एक सब कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? ज़मीन का वो हिस्सा जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। पेनिनसुला किसी भी एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जो अपने तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। और हमारे इंडिया का जो लोएस्ट पार्ट है, साउदर्न पार्ट, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है और यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर, दैट्स वाई इट इज़ known as peninsula. The Arabian Sea lies to its west, Bay of Bengal to its east, and the Indian Ocean to its south. The Tropic of Cancer passes through India from east to west. तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारे इंडिया के बीच में एक लाइन भी गुजर रही है, ट्रॉपिकल लाइन, दैट इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, the meridian on which the India Standard Time is based cuts through Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh. This 82.5-degree east longitude runs midway through the countries. Let's see in the pic. Yes, dear students, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि दिस पार्ट इज़ नोन एज पेनिनसुला एंड इट इज़ बाउंडेड बाय हिमालय फ्रॉम द नॉर्थर्न साइड एंड इवन बिटवीन ऑफ दिस कंट्री वन ट्रॉपिकल लाइन
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिस। एंड अब हम बात करते हैं मेरिडियन की। जो लॉन्ग लाइंस होती हैं, लंबे वाली ये लाइंस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इन लॉन्गिट्यूड की वो लाइन जो हमारे इंडिया के अंदर से गुजरती है और जहाँ से हमारे इंडिया का, पूरे इंडिया का एक टाइम बनता है, वो कौन सी है? वो यहाँ पर है, जो कि कौन सी डिग्री पे है? 85.5 आई थिंक, यस 82, सॉरी 82। इसकी मेज़रमेंट क्या है यहाँ पर? इस लॉन्गिट्यूड की 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट इसलिए क्योंकि हमारा जो, अगर हम अर्थ के 2 मेन पार्ट करते हैं तो दिस वन इज़ ईस्ट पार्ट ना, और हमारा जो इंडिया है वो इसी पार्ट के अंदर आता है। ओके, तो इसीलिए इस तरफ की लाइनों को हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो हमारे इंडिया के बीच में से तो नहीं कह सकते हम, हमारे इंडिया में से जो लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, जैसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये होता है बिल्कुल बीच वाली लाइन, ऐसे इससे अगली लाइन ये होगी, एक डिस्टेंस पर होती हैं जैसे ये। तो हमारे इंडिया में से जो लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन है, और वो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है वो लॉन्गिट्यूड। और इसी के टाइम को ही हमारे इंडिया की सब जोन में डिवाइड करके पूरे इंडिया का टाइम बनाया गया है। होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फिजिकल डिविजन्स। अब इंडिया जो हमने देखा, ऊपर से हिमालय है, नीचे पेनिनसुला पार्ट है, और साइडों में जैसे इसके सीज बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया को उसकी फिज़िकल डिवीज़न में डिवाइड करें तो हमारे इंडिया की कितनी फिज़िकल डिवीज़न बनती हैं? देयर आर 5 मेन फिज़िकल डिवीज़न इन इंडिया, एंड दे आर द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। ओके, let's read about the first part, that is the northern Himalaya। very important part, हमारे इंडिया के लिए बहुत ही मेजर रोल है इस पार्ट का। let's read about it। the northern mountain, as we read earlier, the northern mountains from a barrier between India and the rest of Asia। तो अब जैसे हमने भी पढ़ा कि जो माउंटेन है वो क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन हमारे इंडिया के लिए एक दीवार की तरह काम करता है वो, और हमारे इंडिया को बाकी एशिया से अलग भी करता है। These mountains originate from the Pamir Knot in Central Asia। तो ये जो माउंटेन है, ये सबसे पहले इनकी अगर हम देखें शुरुआत कहाँ से होती है, ओके, ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं ये, शुरुआत कहाँ से होती है इनकी, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो है इन माउंटेन्स का पामीर नोट। ओके, दिस इज़ पामीर नोट, और वो कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में है। द कराकोरम रेंज, द लद्दाख रेंज एंड द हिमालय रेंज आर 3 ऑफ द सिग्निफिकेंट रेंजेस। और इस जो ये शुरुआत होती है इन माउंटेन्स की, ये भी 3 रेंजेस में बटा हुआ है। अब रेंज क्या है, मैंने आपको उस दिन भी आई थिंक बताया था। देखिए, ये माउंटेन की जो एक लाइन है इसको हम रेंज बोलते हैं, और ऐसे ही माउंटेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना सा ही है, नहीं, एक रेंज के ऊपर दूसरी रेंज, फिर उसके ऊपर और बड़ी रेंज, इस तरीके से माउंटेन की क्या है, कुछ परतें बनी हुई है, आप कह सकते हैं कुछ रेंजेस बनी हुई हैं। तो एक तो है लद्दाख रेंज, एक है कराकोरम रेंज, और एक है हिमालय रेंज। तो ये 3 इम्पोर्टेंट रेंजेस मानी गई हैं। ऑल ऑफ दीज रेंजेस लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द पामीर नोट। और ये सारी रेंजेस कहाँ पर हैं? अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया की, जैसे कि यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है, तो सेंट्रल एशिया लगभग यहाँ पे होगा, क्योंकि एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो उसके अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट वाले पार्ट में ये जो रेंजेस हैं वो पाई गई हैं।
Of these, the Himalayas are the highest and also the most spectacular. और इन सभी रेंजेस में से, इन सभी पर्वतों में से जो हिमालय है वो सबसे हाईएस्ट है और बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट फीचर रखता है. द हाईएस्ट रेंजेस इन द हिमालयाज आर कवर्ड इन स्नो थ्रू आउट द ईयर. तो एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हिमालय की जो हाईएस्ट रेंजेस हैं वो पूरा साल भर के लिए बर्फ़ से ढकी रहती हैं. जैसा कि आपको इस पिक में यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पर्वत हैं वो वाइट दिखाए गए हैं. वो इसीलिए क्योंकि वो साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं. It is quite fitting that the name Himalayas means the abode of snow. तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसके नाम से इसको देखें तो शायद इसके नाम के साथ ये बात बिल्कुल सही फिट होती है. हिमालय को हम क्या कहते हैं? हिम जमा में आलय, मतलब हिम का आलय या हिम का घर, या इसको हम कह सकते हैं बर्फ़ का घर. ओके, तो हिमालय का मतलब ही बर्फ़ का घर होता है और शायद इसकी ये विशेषता, जो ये बर्फ़ से ढके रहते हैं पर्वत, इसकी ये विशेषता जो है इसके नाम के साथ बिल्कुल सही सूट करती है. These mountain ranges from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east, forming an arc which bulges southwards. प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने आर्क नाम सुना होगा. आर्क हम मैथ के, हमेशा मैथ की उसमें पढ़ते हैं. तो आर्क क्या होता है? एक ऐसी झुकी हुई आकृति को हम आर्क कहते हैं. ओके, इसको हम आर्क बोलते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो माउंटेन की रेंजेस हैं वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक किस में बनी हुई हैं? एक आर्क के रूप में बनी हुई हैं, जो किस तरफ झुका हुआ है? जो साउथ की तरफ झुका हुआ है. ये इसका साउथर्न पार्ट है ना, जो कि साउथ की तरफ झुका हुआ है. ओके, तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये क्या करती हैं? एक आर्क मेक करती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, these young mountain ranges are made up of 3 parallel ranges. अभी भी मैंने आपको समझाया भी था कि जो माउंटेन की पर्वत हैं वो रेंजेस में है, लाइन में है, और ये रेंजेस भी क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल में है. ओके, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ ही बनी हुई हैं. तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है द हिमाद्री और ग्रेट हिमालय, देन द हिमाचल और लेसर हिमालय, एंड फाइनली द शिवालिक और आउटर हिमालय. तो सबसे ऊपर वाली जो हम मानते हैं, सबसे अपर पार्ट, इसको हम मानते हैं द ग्रेटर हिमालय. उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम हिमाचल मानते हैं, और बिल्कुल ये जो पार्ट है इसको हम लोएस्ट या शिवालिक हिमालय मानते हैं. लेट्स रीड मोर अबाउट इट. Among the three, the Himadri or the Great Himalayas are the highest and have many lofty peaks. तो सबसे हाईएस्ट या बड़ी, सबसे ऊंची जो रेंज है वो कौन सी है? हिमाद्री है, और उसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची पीक्स हैं. These mountains have an average height of 6,000 meter, a part of Mount Everest, which is the highest peak in the world. There are many high peaks, including Kanchenjunga, the second highest peak in India, and other include Nanga Parbat, Nanda Devi, and धौलागिरी. तो प्यारे बच्चों, इन्होंने ये बताया है कि अगर आप देखें तो ये जो माउंटेन हैं इनकी एवरेज हाइट एक मानी गई है कि 6,000 मीटर तो है ही हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब कि जो माउंट एवरेस्ट है वो इस एवरेज वाली हाइट से भी कहीं ज़्यादा है. ठीक है, वो उसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर के नियर अबाउट है. तो उसके अलावा जो बाकी की मतलब जो मानी गई हैं यहाँ पे पीक्स, उनकी एवरेज हाइट, नॉट कंप्लीट, नॉट एक्यूरेट, एक एवरेज जो हम निकालते हैं, मतलब एक बीच का निकालते हैं. ठीक है, तो एक एवरेज हाइट जो है वो 6,000 मीटर मानी गई है. और इसके अलावा कुछ और
हाई पीक्स भी हैं इस हिमाद्री पार्ट में या आउटर हिमालय में, सॉरी आउटर नहीं, ग्रेटर हिमालय में। वो कौन सी हैं? एक कंचनजंगा है जो कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अगर हमारे इंडिया में हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो वो क्या होगी? कंचनजंगा होगी। ओके एंड और हिमालय की कौन सी है? ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ओके अदर इंक्लूड, अदर में क्या कौन कौन सी आती हैं? एक नंगा पर्वत है, नंदा देवी है और धौलागिरी है। तो ये सारी भी ग्रेटर हिमालय में आती हैं। लेट्स रीड मोर। और आप शायद इस पिक में देख भी पा रहे हैं कि ये जो हिमालयन माउंटेन है ये पूरे के पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं। ओके लेट्स रीड मोर। बीइंग एक्सट्रीमली हाई, दीज माउंटेन आर कवर्ड इन स्नो थ्रू आउट द ईयर एंड लार्ज glacier present here serve as a source of water for many of the perennial rivers। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको अभी अभी हमने बताया कि बहुत ज़्यादा हाइट पर तो हैं, इसके साथ ही क्या है, पूरे साल भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं हिमालय की चोटियाँ। और इनमें जो बर्फ़ है उसके ग्लेशियर फूटते हैं, यानी कि बर्फ़ का पड़े पड़े आप अपने आप ही चटक जाना। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जब आप फ्रिज में से बर्फ़ निकालते हैं तो अगर आप उसे जैसे थोड़ा नॉर्मल वाटर के नीचे करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर देते हैं, तो वो बर्फ़ क्या होती है, एकदम बीच में से चटक कर जाती है ना। तो जो हिमालय के ऊपर बर्फ़ होती है वो भी इसी तरीके से जब फूटती है तो उसको ग्लेशियर बोला जाता है। और जैसे ही वो फूटेगी, वो पिघलेगी, तो वो क्या बनेगी? पानी का एक सोर्स बनेगी। किनके लिए? नदियों के लिए। और नदियाँ कौन सी? पेरेनियल रिवर। पेरेनियल का मतलब जो साल भर बहती हों, विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, दैट इज़ कॉल्ड पेरेनियल। तो उन नदियों के लिए पानी का सोर्स भी बनते हैं ये। नेक्स्ट वन इज, दीज इंक्लूड सियाचिन, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। सियाचिन ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर है यहाँ से यमुना निकलती है, और सियाचिन से सिंधु रिवर निकलती है। इवन दो extremely high, many passes are present in these mountains such as Karakoram Pass, Jojila, Nathula, etc. These passes facilitate travel across the mountain। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हमने पहले ग्लेशियर के बारे में पढ़ा। इनके मेन ग्लेशियर क्या हैं? सियाचिन, गंगोत्री और यमुनोत्री। और इवन की अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो माउंटेन है ना वो कैसे बने हुए हैं? वो ऐसे ऐसे रेंजेस में बने हुए हैं, मतलब एक लाइन बनी हुई है। अगर माउंटेन की ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है तो फिर हम इनके अंदर से जाएंगे कैसे? फिर तो रास्ता ही नहीं बच जाता इनके अंदर जाने का। तो कोई इनके अंदर से कैसे एंटर करेगा? तो एक्चुअली क्या है, इन माउंटेन के अंदर कुछ पास बने हुए हैं, मतलब छोटे छोटे रास्ते भी हैं। ठीक है, और वो भी जो नेचुरली बने हैं। ओके तो वो रास्ते कौन कौन से? उनको जो रास्ते, जैसे माउंटेन के बीच में से जो रास्ते निकलते हैं, जैसे इतने बड़े पर्वत की जो रेंज है उसके बीच में से जाने का अगर कोई रास्ता बन गया है तो उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं। जिससे कि हम एक पर्वत से निकलकर दूसरी रेंज में, दूसरी रेंज से निकलकर तीसरी रेंज में एंटर कर सकते हैं। ओके तो ये जो पास हैं कौन कौन से हैं? कराकोरम पास, जोजिला पास एंड नाथुला एंड कुछ और भी हैं। लेट्स रीड मोर अबाउट इट। नाउ द सेकंड, द हिमाचल और द मिडल हिमालयाज। आपको पता होना चाहिए, हिमाचल भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश नाम का एक स्टेट भी बना हुआ है। दे आर द सेकंड हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। द हाइट ऑफ द माउंटेन इन दिस रेंज इज फ्रॉम अबाउट 1500 टू 3500 मीटर। तो ये भी यहाँ पे एवरेज हाइट दिखाई गई है कि यहाँ के जो माउंटेन हैं वो उससे कम हाइट के हैं, और उनकी एवरेज हाइट क्या है? 1500 मीटर टू 3500 मीटर। मैनी अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पोर्ट्स आर प्रेजेंट हेयर। तो मोस्टली जो टूरिस्ट स्पोर्ट्स होती हैं वो यहीं पर होती हैं। हिल स्टेशंस लाइक नैनीताल,
मनाली, कुल्लू, मंसूरी, दार्जिलिंग एक्सेट्रा बिलोंग टू द हिमाचल रेंज। तो ये जो पार्ट है ये एक तरह से इंडिया के लिए एक बड़ा प्रोडक्टिव पार्ट माना गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा अच्छा खासा जो इनकम होती है वो टूरिस्ट की वजह से होती है। ओके, तो नॉट फ्रॉम इंडिया साइड, फ्रॉम अब्रॉड साइड, मतलब विदेशों से भी काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। होप सो आप लोग भी कभी घूमने गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, द शिवालिक और द आउटर हिमालय आर आल्सो रेफर टू एज द फुट हिल्स एज दे हैव द लोएस्ट हाइट। अब सबसे लोएस्ट क्या है? शिवालिक हिमालय है, जिसको आउटर हिमालय कहते हैं। और क्योंकि ये हिमालय के बिल्कुल जड़ों में आ जाता है यहाँ पे, तो ये फुट हिल भी माना गया है। और इसकी जो मतलब इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ नहीं कह सकते इनको हम, पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं है। ओके, लेट्स रीड मोर। बीइंग ब्रोकन दिस रेंज इज़ नॉट एज कॉन्टीन्यूअस एज द अदर टू रेंजेस। जैसे अदर टू रेंजेस हैं वो बिल्कुल, ऊपर वाली तो बिल्कुल ही कॉन्टीन्यूस है, जो बीच वाली है उसमें से कुछ एक दर्रे बने हुए हैं, कुछ एक पास बने हुए हैं, ओके, जाने के। लेकिन जो ये है ये टुकड़ों में बटी हुई है, ऐसे मतलब टूटी हुई है, पूरी कंटिन्यू नहीं है। ओके, जैसे ऊपर वाली दो रेंजेस कंटिन्यू हैं, ऐसे ही ये रेंज जो है वो कंटिन्यू नहीं है। दीज माउंटेन हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 1500 मीटर। उनकी हाइट जो है वो भी 1500 मीटर लास्ट है, बस इससे ज़्यादा अबव नहीं है। द शिवालिक and the Himachal ranges have a special geographical feature which is referred to as the dunes। हिमाचल और शिवालिक रेंज के अंदर एक नई जियोग्राफिकल फीचर है, यानी कि एक नया जियोग्राफिकल एरिया देखने को मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? डून्स। लाइक डून्स आर ब्यूटीफुल लॉन्गिट्यूडनल वैली। ड्यून्स होते क्या हैं? एक वैली होती है जिसको घाटी बोलते हैं। ओके, मतलब प्लेन सरफेस होता है देखने में, लेकिन बिल्कुल ग्रीन होता है, बड़ा ही नाइस व्यू होता है इसका, तो उनको दून कहा जाता है। देहरादून इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दीज डून्स। ओके, तो देहरादून उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी है। इन द नॉर्थ ईस्ट the hill ranges are called the पूर्वांचल हिल्स। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो हिल की रेंजेस हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। लेट्स सी डियर, दिस इज द नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, एंड इन दिस पार्ट द हिल्स आर कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स। इनको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। Now the next one, along the border with Myanmar are the Patkai Boom, Naga Hills and Mizo Hills, while hills like the Garo, Khasi and Jaintia lie along the border with Bangladesh. The wettest place on earth is also located here on the southern slope of the Khasi Hills in Meghalaya. Mawsynram near Cherrapunji receives the highest rainfall in the world. So let's move to the map. Yes dear students, सबसे पहले जो यहाँ पर रेंजेस हैं ये अपनी बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो नागा, इनको हम बोलते हैं नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ओके, देन कुछ और हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं 3 हिस्सों में। इनको बोला जाता है गारो, खासी, जयंतिया। तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं जो बाउंड्री किसके साथ बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ। एंड इवन की जो सबसे ज़्यादा वेटेस्ट पार्ट है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है खासी की पहाड़ियों में, यहाँ पर एक एरिया है जिसको बोला जाता है मौसिनरम।
जो कि चेरापूंजी के नज़दीक है, वहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेन होती है। मतलब आप ये मानकर चलो कि दिन रात बारिश ही होती रहती है। एक ऐसा एरिया भी है दुनिया में और वो हमारे इंडिया में है। कहाँ पर? मेघालय के अंदर मौसिनराम। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट. Okay, today we will read about only northern mountain, and tomorrow in the next part we will read about the next. Is that clear?